हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं CIT सेशन 18 का जो लैब एक्टिविटी है उसको कैसे पूरा करेंगे। आज CIT का सेशन 18 यानी डे 18 है। उसको लैब एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है रिज्यूम लर्निंग, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ से रिज्यूम लर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है लैब में। लैब में आने के बाद ये रहा लैब एक्टिविटी, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैमरा को ऐसे एक्सेस दे देना है। उसके बाद इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए फिर से यहाँ से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस एक्टिविटी में 6 गो एक्टिविटी दिया है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद ये आपका खुल गया एक्टिविटी। इसमें पहला टास्क ऑटोमेटिक ले लिया। टास्क नंबर 2 है ऑन स्लाइड 1 सेलेक्ट बुलेट टेक्स्ट एंड गो टू द टैब होम एंड क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, then choose layout such a blank block list and vertical bullet list। तो ये जो बुलेट पॉइंट दिया है इसको लिस्ट को इसको सेलेक्ट करना है और आपको आ जाना है इंसर्ट में और यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लेना है। स्मार्ट आर्ट लेने के बाद लिस्ट पे आ जाना है और ये है आपका बेसिक ब्लॉक लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना। तो ये बेसिकली लेगा नहीं क्योंकि बोला कुछ और है और दिया कुछ और है। तो यहाँ से सबमिट कर देना। इतने करने के बाद ये इसलिए नहीं लिया ताकि वो क्वेश्चन ही गलत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको स्किप करके आ जाते हैं। टास्क नंबर 3 है वन स्लाइड चेंज टाइटल कलर टू डार्क ग्रीन एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू 48 pt। यानी जो स्लाइड नंबर 1 है इसमें टाइटल लिखा है वाई लव आई क्रिकेट, इस पर क्लिक करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है होम टैब में। होम टैब में आने के बाद इसका कलर करना है। तो इसको करने के लिए यहाँ से ये रहा फॉन्ट कलर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीन कलर लेना है। उसके बाद उसी टैब में आने के बाद फॉन्ट में ये रहा फॉन्ट कलर, ये रहा फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करना है और 48 ले लेना है। इतना करने के बाद सबमिट कर देना है। नेक्स्ट टास्क है ऑन स्लाइड 2 चेंज द चार्ट टाइटल टू वर्ड आर्ट बाय सेलेक्टिंग टाइटल एंड क्लिक सेव फॉर्मेट वर्ड आर्ट स्टाइल। ये जो टाइटल लिखा है स्लाइड नंबर 2 में, आपको आ जाना है स्लाइड नंबर 2 में। ये जो स्लाइड नंबर 2 में जो टाइटल लिखा है उसको वर्ड आर्ट स्टाइल में बदल देना है। उसको बदलने के लिए आपको आ जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद ये रहा टेक्स्ट ग्रुप में ये वर्ड आर्ट, इस पर क्लिक कर देना और इसमें से कोई भी वर्ड आर्ट ले लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट से फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है और ये है वर्ड आर्ट स्टाइल, इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। टास्क नंबर 5 है चेंज द बार कॉलम इन द चार्ट बाय सेलेक्टिंग ईच बार एंड चेंजिंग द इट्स कलर यूजिंग फॉर्मेट टैब। ये जो चार्ट दिया है इसी का कलर चेंज करना है 1 by 1। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में आने के बाद सेव स्टाइल ग्रुप में और देन सेव फिल में। सेव फिल में आने के बाद एक एक करके इसका कलर चेंज करेंगे। ये हुआ। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद फिर से सेव फिल में और इसका कलर दूसरा कर देते हैं। फिर दूसरा है, इस पर आ जाने के बाद इसका कलर दूसरा कर देंगे। इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट टास्क नंबर 6 है सेव द अपडेटेड फाइल एज अ
क्रिकेट प्रेजेंटेशन फाइनल, यानी क्रिकेट प्रेजेंटेशन फाइनल के नाम से इस फाइल को सेव कर देना है। तो इसको सेव करने के लिए सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और करने के बाद आपको आ जाना है फाइल में, उसके बाद सेव एज, देन ब्राउज में आने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप चूज कर लेना है और फाइल नेम में इस फाइल नेम को कॉपी पेस्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद फाइल नेम में उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद सबमिट कर देंगे। ये टास्क कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट टास्क पे। अगले टास्क पे जाने के लिए, अगले एक्टिविटी पर जाने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दूसरा एक्टिविटी है, इसमें आपका जो स्लाइड का लेआउट है और टेम्पलेट है उसके बारे में एक्टिविटी देगा। इसको बनाने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसमें भी 6 गो एक्टिविटी दिया है, 6 गो टास्क दिया है। इसको पूरा करने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे। पहला एक्टिविटी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क है चेंज द स्लाइड साइज टू वाइड स्क्रीन 16:9। तो इसको करने के लिए आपको आ जाना है डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आने के बाद यहाँ से स्लाइड साइज में आ जाना है, उसके बाद वाइड स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद सबमिट कर देना है। टास्क नंबर 3 है ऑन स्लाइड 3 मॉडिफाई द स्लाइड लेआउट टू ब्लैंक स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर टू ऐड इमेज मैचिंग द फेस्टिवल इमेज मैचिंग द फेस्टिवल थीम। यानी आपको क्या कर देना है कि स्लाइड नंबर 3 है उसको ब्लैंक स्लाइड में चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद इसमें पिक्चर लेना है। पिक्चर लेने के बाद उसी से रिलेटेड थीम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है स्लाइड नंबर 3 में। स्लाइड नंबर 3 में आने के बाद आपको आ जाना है होम में। होम में आने के बाद ये दिख रहा है स्लाइड में आने के बाद यहाँ से लेआउट में जाएंगे और लेआउट में आने के बाद ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। उसके बाद इमेज लेने के लिए आपको आ जाना है इंसर्ट में और इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक कर देना है और दिस डिवाइस से आपको कोई इमेज ले लेना है। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई थीम लेने के लिए आपको आ जाना है डिजाइन में और डिजाइन में आने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ से थीम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क नंबर 4। नेक्स्ट टास्क अगला टास्क है टास्क नंबर 4। कोई भी थीम अप्लाई कर देना है। तो इसको करने के लिए फिर से आगे ना आ जाएंगे डिजाइन में आने के बाद यहाँ से कोई भी एनी थीम ले लेंगे। थीम लेने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। अगला टास्क है टास्क नंबर 5 चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड 2 लाइट येलो। यानी स्लाइड नंबर 2 में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है येलो। तो आपको आ जाना है स्लाइड नंबर 2 पे। स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है डिजाइन में और डिजाइन में ही आने के बाद आपको आ जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में ये रहा फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड में आने के बाद यहाँ से कलर पे आएंगे और ये रहा येलो, यहाँ से येलो ले लेंगे, देन सबमिट कर देंगे। अगला टास्क है टास्क नंबर 6 सेव द फाइल एज ए फेस्टिवल लेआउट। यानी इसे फेस्टिवल लेआउट के नाम से इस फाइल को सेव कर देना था। इसको करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद सेव करने के लिए आपको आ जाना है फाइल में आने के बाद अगेन सेव एज, देन ब्राउज़र, देन डेस्कटॉप और फाइल नेम में वो वाला फाइल को लिख देंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और यहाँ से फाइल नेम में पेस्ट कर देते हैं। करने के बाद सेव कर देंगे और सेम नेम से सेव करना है तो यहाँ से यस कर देंगे, सेव हो जाएगा। फिर से यहाँ से इतना करने के बाद फिर से सबमिट कर देंगे। ये भी टास्क कंप्लीट हो गया।
ये रहा, ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। अगला टास्क बनाने के लिए फिर से यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये रहा टास्क नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में हाइपर लिंक एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट के बारे में देगा। तो इसको बनाने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और फिर से इसको बनाने के लिए इस एक्टिविटी में 7 गो एक्टिविटी दिया है, 7 गो टास्क दिया है। इसको पूरा करने के लिए फिर से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। ये खुल गया। टास्क नंबर 2 है, पहला टास्क ऑटोमेटिक ले लिया। टास्क नंबर 2 है वन स्लाइड इंसर्ट ए शेप, एग्जाम्पल रेक्टेंगल या बॉटम, टाइप द टेक्स्ट, गो टू स्लाइड नंबर 3 इन इनसाइड शेप। इस टास्क में आपको एक शेप लेना है किसी प्रकार का और उसमें ये गो टू स्लाइड नंबर 3 लिख देना है। तो आपको आ जाना है स्लाइड लेने के लिए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद ये रहा इलस्ट्रेशन ग्रुप, इसमें से आपको आ जाना है शेप में और इसमें से कोई भी स्लाइड ले लेंगे। स्लाइड लेने के लिए यहाँ से इस पर रेक्टेंगल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे और इसी में आपको टाइप कर देना है गो टू स्लाइड नंबर 3। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। टास्क नंबर 3 है राइट क्लिक ऑन द शेप, क्लिक लिंक अंडर स्पेस इन दिस डॉक्यूमेंट स्लाइड नंबर 3 एंड क्लिक ओके। इसी में राइट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद लिंक पे क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसे लिंक पे क्लिक कर देंगे और इसमें से कोई भी प्रकार का लिंक लगा देंगे और ओके कर देंगे। उतना करने के बाद सबमिट कर देंगे। टास्क नंबर 4 है ऑन स्लाइड इंसर्ट अनदर शेप, एग्जाम्पल सर्कल एंड टाइप गो नेक्स्ट स्लाइड। यानी टास्क नंबर 4 में आपको करना है स्लाइड नंबर 2 में आपको आ जाना है और इसमें एक नया शेप लेना है, किसी प्रकार का ओवल शेप लेना है। ओवल शेप लेने के लिए इंसर्ट टैब में और इलस्ट्रेशन ग्रुप देन शेप में और शेप लेने के बाद यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। लेने के बाद फिर से टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे और ये वाला लिख देंगे। इसको लिखने के लिए यहाँ से फिर से अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद फिर से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 5 है राइट क्लिक ऑन द शेप, क्लिक लिंक अंडर स्पेस इन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट नेक्स्ट स्लाइड देन ओके। तो इसी में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से कोई भी लिंक लेके ओके कर देना है। फिर सिलेक्ट कर देना है नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद सबमिट कर देंगे। टास्क नंबर 6 है स्टार्ट स्लाइड शो मोड एंड टेस्ट बोथ लिंक। यानी टास्क नंबर 6 में सिंपली स्लाइड शो कर देना है और दोनों लिंक देखना है, दोनों लिंक को टेस्ट करना है। तो इसको करने के लिए आपको आ जाना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आने के बाद यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। फ्रॉम बिगिनिंग करने के बाद यहाँ से सभी टास्क को हम चेक कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 7 है सेव द प्रेजेंटेशन एज ए इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन PPT। तो इस टास्क में आपको ये फाइल को इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन .pptx के नाम से सेव कर देना है। तो इसको करने के लिए फिर से अगेन आ जाएंगे फाइल टैब में। फाइल टैब में आने के बाद सेव एज, देन ब्राउज
अब ब्राउज में आने के बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन पे खुद सेलेक्ट करेंगे, लिखने से अच्छा। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से फाइल नेम में उसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। और अगला टास्क नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाने के लिए आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डिलीवरी एंड रिकॉर्ड नरेटेड प्रेजेंटेशन। इस एक्टिविटी को बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करना है और फिर से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। और इस एक्टिविटी में 6 गो टास्क दिया है। इस टास्क को पूरा करने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको पहले से जो डॉक्यूमेंट सेव है उसको खोल के प्रैक्टिस करना है। लिखा है ओपन एनी प्रेजेंटेशन फाइल यू वांट टू प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करना है जिस पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए फिर से आ जाएंगे। इस टास्क को करने के लिए फिर से आ जाएंगे यहाँ से फाइल टैब में। फाइल टैब में आने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और जो पहले से सेव किए हैं उसको ओपन करेंगे। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। और इतना करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 2, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब फ्रॉम बिगिनिंग। इस टास्क में आपको स्लाइड शो को चला देना है। तो यहाँ से 1 नंबर स्लाइड से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसको करने के लिए आपको आ जाना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आने के बाद यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ से माउस को बढ़ाते रहेंगे और लास्ट पे हो जाने के बाद ऐसे सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 3, रिव्यू योर प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस व्हाट यू विल से ईच स्लाइड, प्रेस स्किप एंड देन मेक ए सम चेंज योर स्लाइड। इस टास्क में बेसिकली बोला है कि आप स्लाइड को अपना जांच करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। हर एक स्लाइड को जांच करना है, उसको प्रैक्टिस करना है और फिर से इसको स्किप प्रेस करके आपको कुछ चेंज करना है उस स्लाइड में। तो इसको करने के लिए फिर से आ जाएंगे स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आने के बाद फिर फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे और एक स्लाइड को ऐसे चलाएंगे, जांच करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्किप प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से स्किप प्रेस करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 4, नाउ क्लिक ऑन रिकॉर्ड स्लाइड शो, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग इन द रिकॉर्डिंग विंडो, क्लिक रिकॉर्ड रेड बटन, स्पीक क्लियरली एंड मूव थ्रू योर स्लाइड एंड माउस। यानी इस टास्क में बेसिकली बोला है कि जो आपने स्लाइड बनाया है उसको चलाना है और इसको रिकॉर्ड करना है। तो इसको करने के लिए आपको आ जाना है अगेन स्लाइड शो में। स्लाइड शो में करने के बाद यहाँ से रिकॉर्ड पे आ जाना है, सेटअप ग्रुप में रिकॉर्ड पे आ जाना है और रिकॉर्ड पे आने के बाद यहाँ से फ्रॉम करेंट स्लाइड पे क्लिक कर देना है। इसको करने के लिए यहाँ से रिकॉर्ड पे आ जाना है, फ्रॉम करेंट स्लाइड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है और रिकॉर्डिंग के दौरान ही स्लाइड को चला करके उसको रिकॉर्ड करना है। करने के बाद फिर से यहाँ से रेड बटन पे क्लिक करके स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। अगला टास्क है टास्क नंबर 6, इस फाइल को प्रेजेंटेशन practice.pptx के नाम से सेव कर देना है। इसको करने के लिए आपको आ जाना है फाइल टैब में। फाइल टैब में आने के बाद सेव एज, देन ब्राउज़र। अब ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस नाम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करके उसके बाद फाइल नेम में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। ये भी टास्क कंप्लीट हुआ।
अगला टास्क बनाने के लिए फिर से यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगला टास्क है कैश स्टडीज़, तो इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।